और अब हमारा जो ये बिजनेस है, इस बिजनेस के अंदर आप मेहनत कर रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, तो एक विशेष बात जो आपको इस बिजनेस के अंदर पता होनी बहुत ज्यादा जरूरी है शुरुआती दौर के अंदर ही। और वो विशेष बात ये है, हर लीडर को पता होनी चाहिए कि ये बिजनेस ना डुप्लीकेशन का बिजनेस है। नेटवर्क बिजनेस में तीन चीजें आप पहले दिन से अपने दिमाग में बैठा के चलिए, अगर आपको सफल होना है तो ये तीन चीजें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है नेटवर्क बिजनेस में। सबसे पहली चीज लर्न, यानी कि ये सीखने का बिजनेस है। बहुत सारे लोग जो फेल हो जाते हैं उनका सबसे बड़ा कारण यही है कि वो बाहर से जो अपना माइंडसेट लेके आते हैं उसी माइंडसेट के हिसाब से नेटवर्क बिजनेस में काम करते हैं और वो फेल हो जाते हैं। वो सीखने पे ध्यान नहीं देते हैं। जो लोग सीखते हैं उनका बिजनेस चलता है, जो लोग सीखते नहीं है उनका बिजनेस थोड़ा बहुत चलता है, थोड़ा बहुत समय खराब करने के बाद वो हताश होकर बिजनेस को छोड़ देते हैं, या फिर बहुत धीरे धीरे उनका बिजनेस चलता है। तो पहली चीज लर्न। दूसरी चीज है टीच। जो आपने और हमने सीखा वो अपनी टीम को सिखाना। जो आपने और हमने सीखा वो अपनी टीम को सिखाना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि आप इस नेटवर्क बिजनेस की जो बारीकियां हैं, जो ट्रेनिंग के माध्यम से रेगुलर मैं आपको समझाता हूँ, सिखाता हूँ, क्या आप उनको सीख रहे हैं? और सीखने के बाद क्या आप उनको अप्लाई कर रहे हैं, अपने जीवन में उतार रहे हैं, उन पे एक्शन ले रहे हैं? केवल सीखने से तो कुछ होगा नहीं। डॉक्टर की डिग्री आपने ले ली लेकिन क्लिनिक नहीं खोलेंगे तो डिग्री तो आपको लाख रुपए महीना दे नहीं सकती है दोस्त। आप वकील बन गए, वकील का सर्टिफिकेट आपके पास है, लेकिन अगर आप कोई केस ही नहीं लड़ेंगे वो सर्टिफिकेट आपको पैसा देने वाला नहीं है। आप इंजीनियर बन गए लेकिन इंजीनियर बनने के बाद उस फील्ड के अंदर आप मेहनत नहीं कर रहे। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद उस फील्ड में आप मेहनत नहीं कर रहे, वो डिग्री, वो सर्टिफिकेट्स, वो आपको कभी भी जीवन में पैसा देने वाले नहीं। हर फील्ड के अंदर जो आपने सीखा है, जो स्पेशल स्किल्स आपने सीखी हैं, जब तक उनको असलियत में, जीवन में, फील्ड में उतर के हम अप्लाई नहीं करते, तब तक सक्सेस नहीं मिलती है, तब तक सफलता नहीं मिलती। तो अपने आप को चेक कीजिए, जो यहाँ आप सीख रहे हैं क्या उसको अपने जीवन में अप्लाई कर रहे रेगुलर बेसिस पे? अगर कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। अगर आप अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो दुनिया की कोई ताकत, आप कितना भी सीखते रहिए, आप एजुकेशन के गोदाम तो बन जाएंगे लेकिन उससे आपको आपको इनकम नहीं। तो बहुत सारे लोग एजुकेशन का गोदाम बने हुए हैं, उनके पास एजुकेशन की कोई कमी नहीं है लेकिन वो एक्शन नहीं लेते। कहते हैं आपके पास नॉलेज बहुत ज्यादा है लेकिन आप एक्शन जीरो ले रहे हो तो आपको रिजल्ट जीरो आने वाला है। आप एक्शन बहुत ले रहे हो लेकिन आपके पास नॉलेज जीरो है, आपका रिजल्ट जो है वो जीरो आने वाला है। यानी कि आपके पास एजुकेशन 100% है, एजुकेशन नॉलेज 100% है, लेकिन आप एक्शन जीरो ले रहे हो तो वो नॉलेज 100% की बेकार हो जाएगी, रिजल्ट जीरो आएगा। और आप एक्शन 100% ले रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन विदाउट नॉलेज कर रहे हो, नॉलेज आपके पास नहीं है, तो रिजल्ट जीरो आना है। लेकिन अगर आपके पास नॉलेज 100% है और आप एक्शन भी 100% लेते हो तो रिजल्ट जो आता है वो 1000% आता है। तो जितने लोग भी अपनी अपनी फील्ड के अंदर सफल होते हैं या नेटवर्क बिजनेस में सफल होते हैं, उनका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि वो नेटवर्क बिजनेस के अंदर नॉलेज भी 100% लेते हैं और कड़ी मेहनत भी 100% करते हैं, तब जाके उनके रिजल्ट बड़े शानदार आते हैं। तो अगर आप भी सफल होना चाहते हैं तो इस फॉर्मूले को आपको समझना पड़ेगा। दूसरी चीज है टीच। जो आप सीख रहे हैं, जब तक जो लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं, जब तक जो लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं उनको आप सिखाएंगे नहीं, उनको ट्रेंड नहीं करेंगे, तब तक आप सफल नहीं हो सकते। भारतीय क्रिकेट टीम के अंदर 11 बेहतरीन प्लेयर को शामिल किया जाता है, जिसके अंदर एक विकेट कीपर होता है जो बहुत अच्छी विकेट कीपिंग करना जानता हो, कुछ बैट्समैन होते हैं, कुछ बॉलर होते हैं, आप सबको मालूम है। तब जाके पूरी दुनिया, पूरे हिंदुस्तान से 11 बेहतरीन प्लेयरों को चुना जाता है। और ऐसे नहीं कि ऐसे उठा के ले जाते हैं सीधा, उससे पहले रणजी ट्रॉफी, उससे पहले और बहुत सारे मैचेस के अंदर उनको खिलाया जाता है, फिर फाइनल इंडियन क्रिकेट टीम के अंदर लेके जाया जाता है। उसके बाद भी देखिए लोग हार जाते हैं, क्योंकि उनसे बेहतरीन टीम भी दुनिया के अंदर है। आपको क्या लगता है, फाइनल में जो दो टीम पहुंची इसका मतलब वो सबसे बेहतरीन टीम थी? अगेन रिपीट कर रहा हूं,
फाइनल में जो टीम पहुंची वो दुनिया की सबसे बेहतरीन टीम थी। ऑस्ट्रेलिया भी तो दुनिया की सबसे बेहतरीन टीम है ना दोस्त, तभी तो फाइनल में पहुंची। इसका मतलब फाइनल में जो दो टीम पहुंची हैं वो सबसे बेहतरीन टीम थी, तो एक को तो हारना था। वो दिन हमारा था। कई बार टॉस के ऊपर भी होता है, कई बार आपने टॉस, मेरे हिसाब से मुझे जो लगा कि पहले अगर शायद इंडिया बैटिंग करती तो जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते। तो उस चीज पे तो हम ज्यादा नहीं जाएंगे, लेकिन मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि बहुत कुछ बड़े लेवल पे जाने के बाद भी डाउनफॉल तो आता है। तो वहां पे सिखा के लोगों को टीम के अंदर शामिल किया जाता है। तो अपने आप को चेक कीजिए कि जो आप नेटवर्क बना रहे हैं, सबसे पहले क्या आप सीख रहे हैं या आप बहुत जल्दबाजी में हैं। जैसे मैंने पिछली मीटिंग के अंदर बताया था कि नेटवर्क बिजनेस कोई 2 4 5 10 हजार कमाने का बिजनेस नहीं है। तो अगर आप 2 4 5 10 हजार रुपए के माइंडसेट से आए हैं कि मेरे घर का खर्चा चल जाए कैसे भी करके, उसके लिए मैं नेटवर्क बिजनेस कर रहा हूँ, तो मैंने आपसे तब भी हम्बल रिक्वेस्ट की थी, आज भी हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, दोस्त आप छोड़ दीजिए, आप उससे बढ़िया कोई नौकरी कर लीजिए, वो ज्यादा बढ़िया है। 10 20 30 हजार रुपए तो यार हम बाहर मार्केट में कोई भी काम कर रहे थे या कर रहे होंगे आप, वहां से आपको मिल रहा है, उससे आपका घर का खर्चा चल रहा है। लेकिन आपके पास कुछ एक्स्ट्रा समय बचता है, कुछ एक्स्ट्रा टाइम हर इंसान के पास होता है, हफ्ते में एक छुट्टी हर इंसान के पास होती है। उस टाइम को खाली बेकार के कामों में ना लगा के नेटवर्क बिजनेस में लगाया जाए, वीकेंड के अंदर लगाया जाए, और यहां से एक नेटवर्क बिल्ड किया जाए, खुद सीखा जाए, और जो नेटवर्क में लोग आ रहे हैं उनको सिखाया जाए, तो आपके घर में 4 एक्स्ट्रा पैसे आ सकते हैं। उस एक्स्ट्रा इनकम के लिए आपको नेटवर्क बिजनेस करना है, एक ऐसी इनकम के लिए जो आपकी नौकरी से भी ज्यादा हो, कम से कम 50 हजार रुपए महीना, 1 लाख रुपए महीना, 2 लाख रुपए महीना का माइंडसेट करके आपको काम करना पड़ेगा, और वो एक दिन में नहीं आए। क्योंकि आज जो 10 20 30 हजार रुपए के दोस्त आप नौकरी कर रहे हो, उस नौकरी तक पहुंचने में आपको 12 साल स्कूल में देने पड़े हैं और 3 साल कॉलेज में देने पड़े हैं। जब आप 20 साल 22 साल 24 साल 25 साल के हो गए, उसके बाद आप 20 30 हजार के आदमी बने। तो नेटवर्क बिजनेस में भी तो यार कम से कम 5 साल का माइंड सेट करके तो हमें आना पड़ेगा। तो पहली चीज लर्न, इस बिजनेस को सीखना है, और सीखने में लगता है वक्त, और सीखने में लगता है दिमाग। कई लोग इस मीटिंग में बैठे तो होंगे, लेकिन उनका दिमाग कहीं और चल रहा हो। बीच में कोई अगर कॉल आ जाएगी, वो कॉल भी सुनेंगे, बीच में व्हाट्सएप भी देख लेंगे, बीच में फेसबुक भी देख लेंगे, बीच में वॉशरूम पे भी चले जाएंगे। मैं मीटिंग दे रहा हूं, मैं यहीं बैठा रहूंगा 1 घंटे तक, मैं उठूंगा नहीं। देखिए आप, इसको कहते हैं फोकस। मैं डिस्टर्ब नहीं होऊंगा। अगर बीच में बाई चांस कोई कॉल भी आ जाएगी, तो मैं उसको यही बोलूंगा, अभी मेरी अर्जेंट जूम मीटिंग कर रही है, मैं चल रही है, मैं आपसे बाद में बात करूंगा। तो मेरी वैल्यू भी क्रिएट होगी। लेकिन आप तो बीच में किसी से भी बात करने लग जाओगे, वो 10 मिनट जो आपने बात की वो सेशन निकल गया। इसका मतलब आप ट्रेनिंग में आए तो हो, लेकिन फोकस्ड नहीं हो, आप सीख नहीं रहे हो। और इसका नतीजा क्या होगा, या क्या निकल रहा होगा आपके साथ, आपका बिजनेस नहीं चल रहा होगा, आप हताश होंगे, आपके चेक नहीं बढ़ रहे होंगे, क्योंकि आप सीख नहीं रहे। दूसरा, आप कहें कि सर मैं तो बड़ा सीख रहा हूं, मैं तो बहुत सीखता हूं, लेकिन दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज ये है कि आप अपनी टीम को सिखा नहीं रहे हैं, आप अपनी टीम को ट्रेंड नहीं कर रहे हैं, आप अनट्रेंड प्लेयर के साथ मैच खेल रहे हैं, जिनको इस इंडस्ट्री की नॉलेज नहीं है, जिनको प्लान दिखाना नहीं आता, जिनको अभी बिजनेस सही तरीके से समझ में नहीं आया है, उन अनट्रेंड प्लेयर्स के साथ आप मैच जीतने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्त, मैं क्या बताना चाह रहा हूं, एक तरफ हिंदुस्तान के बेस्ट 11 प्लेयर, 10 प्लेयर जो टीम के ऊपर, 11 प्लेयर जो वहां पे मैच मैच के अंदर थे, जिन्होंने लगातार 10 मैच जीते, वो ट्रेंड टीम भी हार गई। और आप अनट्रेंड टीम, जिसको प्लान दिखाना नहीं आता, जिसका विजन नहीं है, जिसके ड्रीम नहीं है, जो छोटी छोटी बातों पे रोना शुरू कर देता है, जो 100% किसी दूसरे पे डिपेंड होकर काम करना चाहता है, आप उन लोगों के द्वारा अपने सपने पूरे होने की गारंटी चाहते हो? कैसे पॉसिबल है, मुझे बताइए आप। मैं फिर बोल रहा हूं, वर्ल्ड कप से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। यानी कि सबसे बेहतरीन 11 प्लेयर होने के बावजूद भी दोस्त हम मैच नहीं जीत पाए, फाइनल ट्रॉफी हम अपने घर पे नहीं लेके आ पाए। तो ऐसे लोग जिनको कुछ नहीं आता, उनके साथ आप कैसे सरवाइव कर पाओगे, मुझे एक चीज बताइए आप। तो अगर आपको चेक नहीं आ रहा, तो पहला, आप खुद नहीं ट्रेंड हो रहे हैं, खुद नहीं सीख रहे हैं, चीजों को समझ रहे हैं। दूसरा, आप अपनी टीम में लोगों को ट्रेंड नहीं कर रहे हैं। और तीसरी चीज जो होती है वो है डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन। और अब मैं मेन पॉइंट पे आपके आने वाला हूं, बहुत ध्यान से मेरी बातों को सुनना और लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखना, इस जूम में जरूर रहना। तीसरी चीज है डुप्लीकेशन। जो आपने सीखा, जब आप लोगों को सिखाएंगे, सिखाने पे जब टाइम खर्च करेंगे,
तो आपकी टीम में लोग होंगे डुप्लीकेट यानी आपके जैसे लीडर तैयार होंगे। आपको प्लान दिखाना आता है, आपका विजन बहुत बड़ा है, आप बहुत बड़े विजन के साथ काम कर रहे हो, आप बहुत मेहनत के साथ काम कर रहे हो, आप 5 साल लगातार माइंडसेट के साथ काम कर रहे हो, आप पॉजिटिव होके काम कर रहे हो। ये सारी चीजें जब आप अपनी डाउनलाइन के माइंड में कॉपी पेस्ट कर देंगे और वो डुप्लीकेट हो जाएंगे, यानी आपके जैसे बहुत सारे लीडर जब आपकी टीम के अंदर क्रिएट हो जाएंगे, तब बिजनेस चलना शुरू होता है। तब होती है बहुत बड़ी इनकम, तब होता है आपका बिजनेस सिक्योर। अगर आप अपनी टीम में अभी खुद ही प्लान दिखाने वाले हैं दोस्त, तो फिर आप अकेले हैं। अकेले के हिसाब से आपको रिजल्ट मिल रहे हैं, और आप ऐसे लोगों के साथ काम कर रहे हैं जो आपको आपके साथ अनट्रेंड हैं, तो छोटे छोटे रिजल्ट आपको मिलेंगे, छोटे छोटे रिजल्ट आपको मिलेंगे। इसमें गलती ना तो बिजनेस की है, ना ना डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की है। इसमें गलती सिर्फ एक है, अभी आप एक ऐसे प्रोसेस में चल रहे हो, लर्निंग प्रोसेस में चल रहे हो, आप नए लोगों को अपने साथ जोड़ रहे हो, वो अभी अनट्रेन्ड हैं, उनका विजन अभी बहुत बड़ा नहीं है, वो अपने माइंडसेट के हिसाब से काम करते हैं, तो आपका बिजनेस स्लो चलता है। और जब बिजनेस स्लो चलता है तो चेक भी छोटे छोटे बनते हैं, और ऐसे में आप परेशान हो जाते हो कई बार उन लोगों के चेक देख के जो आपसे ज्यादा ट्रेंड है, जिनकी टीम में आपसे ज्यादा डुप्लीकेट लोग हैं, उनके चेक जब ज्यादा बनते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि शायद आपकी किस्मत खराब है, और आप परेशान हो जाते हो। दोस्त, आपकी किस्मत खराब नहीं है, बस थोड़ा सा वक्त देना है, थोड़ा सा वक्त देना है। किस चीज में? अपने आप को ट्रेंड करने में, और अपने साथ आए हुए लोगों को ट्रेंड करने में वक्त देना है। जब आप अपने आए हुए साथ वाले लोगों को ट्रेंड करेंगे और वो आपकी तरह डुप्लीकेट हो जाएंगे, अब वो कहीं और प्लान दिखा रहे होंगे, तीसरा व्यक्ति कहीं और प्लान दिखा रहा होगा, चौथा व्यक्ति कहीं और ट्रेनिंग कर रहा होगा। जितने ज्यादा डुप्लीकेट आपकी टीम में होते चले जाएंगे, उतना बड़ा बिजनेस आपका क्रिएट होगा, उतनी बड़ी आमदनी आपको आएगी। इससे साधारण तरीके से शायद मैं नहीं समझा सकता हूं, लेकिन लोग, गलती क्या है, अभी आपको खुद नहीं आता प्लान दिखाना, अभी आप जिन लोगों के साथ, जिन लोगों को आपने जोड़ा है, वो भी अनट्रेन है, उनका कोई बहुत बड़ा विजन नहीं है। तो भैया जितना काम वो कर रहे हैं, जैसे लास्ट के जो प्लेयर बचे थे, जो बॉलर थे, यार उन्होंने 10 15 20 रन जिन्होंने जितने भी बनाए वो बहुत बना दिए, वो बहुत बना दिए, क्योंकि एक्चुअल में वो बैट्समैन नहीं थे, वो बेचारे बॉलर थे। एक बॉलर ने अगर भाई साहब 1 रन भी बनाया तो समझ लीजिए बहुत बड़ी बात कर दी। खासकर लास्ट का जो बॉलर होता है, उसने अगर 4 5 6 रन भी बनाए हैं तो अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो ऐसे ही लोगों के साथ अभी आप काम कर रहे हैं, जिनको बिजनेस अभी करना नहीं आता, तो जो छोटे छोटे चेक बन रहे हैं दोस्त, उसको भी सर आंखों पे रखो, और कोशिश ये करो खुद भी ट्रेंड हो, मीटिंग ट्रेनिंग में लोगों को लाओ, और अपनी टीम में ट्रेंड लोगों को करना शुरू कीजिए। और ट्रेंड करने में टाइम लगता है, फिर धीरे धीरे बिजनेस जो है वो आपका बहुत बड़ा होगा।